सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। समस्त सनातन धर्मावलंबियों को सादर प्रणाम। पिछले कार्यक्रम में आपको हमने बताया था अपने वेदों के बारे में कि हमारे 4 वेद हैं। पहले तो 3 ही वेद था, लेकिन कालक्रम के बाद एक चौथा वेद का सृजन हमारे मनीषियों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने अपने अनुभव गम्य ज्ञान के आधार पर बनाया, जिसे अथर्ववेद कहते हैं। क्योंकि हमारे जो स्मृति में बड़ा महत्वपूर्ण स्मृति है, मनुस्मृति, उसमें अथर्ववेद की चर्चा नहीं आती। इसका अर्थ है कि जब स्मृतियों की रचना हुई थी तो उस समय अथर्ववेद था ही नहीं। जैसा आप जानते हैं, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। जब विभिन्न प्रकार की समस्याएं समाज में आईं तो ऋषियों ने उसके अनुरूप चौथे वेद का सृजन किया, या यूँ कहिए कि उसका संकलन किया, जो हमारे आपके समक्ष अथर्ववेद के रूप में है। आपको पहले ही जानकारी दे जा चुकी है कि हमारे यहाँ ऋषियों ने सर्वप्रथम ऋग्वेद की स्थापना किया, रचना किया। ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद और फिर सामवेद। ऋग्वेद में देवताओं के विषय में वर्णन है और यजुर्वेद में देवताओं की स्तुतियां हैं, और उसके पश्चात ब्राह्मण ग्रंथ बने। ऋग्वेद, यजुर्वेद और ब्राह्मण यज्ञ ग्रंथ के आधार पर अपने समाज में समाज के संचालन के लिए यज्ञों की रचना शुरू की, और यज्ञ के माध्यम से समाज जीवन का संचालन प्रारंभ हुआ। उसमें जैसा आपको बताया था कि समाज जीवन के हर क्षेत्र को संचालन करने की विधा थी। इसलिए हमारे समाज के संचालन के लिए वेदों की बहुत ही आवश्यकता थी, और उन्हीं वेदों ने समाज को आगे बढ़ाया। आपके समक्ष यह भी बात आई थी कि जिस समय वेदों की रचना हुई या वेदों का संकलन हुआ, उस समय हमारे समाज में भाषा तो थी, अपने विचारों को एक्सप्रेशन के लिए, अभिव्यक्ति के लिए संस्कृत भाषा का इस्तेमाल तो होता था, लेकिन भाषा अपने इतने शैशव काल या आरंभिक काल में थी कि उसको लिखने की व्यवस्था नहीं थी। कोई भाषा नहीं थी, कोई लिपि नहीं थी जिसमें वह लिखा जा सके। यूँ कहिए कि उस समय उसे लिखने की आवश्यकता भी नहीं थी, क्योंकि उसको लिखते किस पर, और अगर लिखा भी जाता तो उसका संरक्षण कैसे होता। उस समय आज जैसे प्रेस की व्यवस्था नहीं थी, न तो अखबारों, न तो कागज का
निर्माण हुआ था। बाद में ऋषियों ने खोजा कि चंदन और मयूर पंखी के इस्तेमाल से भोजपत्र पर लिखा जा सकता है, और उसके बाद लिखना शुरू हुआ। लेकिन भोजपत्र और चंदन और मयूर पंख से जो लिखावट की जाती थी वह बहुत ही दीर्घकालिक या चिरकालिक नहीं थी। इसलिए ऋषियों ने उस विधा को, उस ज्ञान को, उस शोध को समाज में, समाज के सहयोग से उसको जिम्मेदारी दी, वितरण किया। और जैसा कि आप जानते हैं कि समाज में वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण में आज जैसी जाति व्यवस्था नहीं थी, वर्ण की व्यवस्था थी। वर्ण में समाज के जो व्यक्ति बुद्धिमान थे, पढ़े लिखे थे, या यूं कहिए कि उनमें ज्ञान को के संरक्षण की शक्ति थी, उन्हें वर्ण में ब्राह्मण का नाम दिया गया। और जो लोग समाज की रक्षा के लिए, समाज में सुरक्षा देने के लिए ऐसे लोग थे, उन्हें क्षत्रिय का स्वरूप दिया गया, क्षत्रिय का नाम दिया गया। क्षत्रिय का नाम, क्षत्रिय का अर्थ है जो क्षत लोग हैं, जिनको किसी भी तरह की क्षति पहुंची है, उनसे जो त्राण प्रदान करे, उनसे जो सुरक्षा दे, वही क्षत्रिय है। क्षत लोगों को सुरक्षा दे, रक्षा करे, और इसी शब्द से क्षत्रिय शब्द बना। और जो समाज के लोग इस कार्य में गरीबों को, दुखियों को या सताए हुए लोगों की रक्षा करने का कार्य करते थे, उन्हें क्षत्रिय का नाम दिया गया। वैश्य के बारे में आप लोगों ने के समक्ष बात आई है। और बात आई है कि समाज में शूद्र वर्ग थे, शूद्र वर्ग, और उसके पहले एक था अंत्यज वर्ग। हमारा समाज यूं कहिए कि 4 ही नहीं था, हमारा समाज 5 और 6 भी था। अब 5वां अंत्यज। अंत्यज एक शब्द होता है जिनको नियम कानून से कोई मतलब नहीं था, न पढ़े थे, न लिखे थे, न समाज में जिम्मेदारी से कोई काम करते थे। उनका पेशा था लूट करना, हिंसा करना, किसी भी तरह के कानून न मानना। वे लोग अंत्यज कहलाते थे। और इस बात की चर्चा जब हमारे यहाँ हंस धर्म परिचित था तो उसकी चर्चा आई है। क्योंकि आप जानते हैं कि वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य तो थे ही, लेकिन एक निश्चित समय के बाद हमारे ही समाज के लोग संन्यास धर्म में जाया करते थे। और वह धर्म ऐसा था, वह वर्ण ऐसा था कि वह हर वर्णों से अलग हो जाता था, सब वर्ण से ऊपर उठ जाता था। समस्त संसार जो है वह उसका होता था, वह सबका हो जाता था, वह किसी का नहीं होता था, वो गृहस्थ जीवन से अलग हो जाता था। तो इस प्रकार से व्यवहारिक दृष्टि से हमारे 6 वर्ण थे, लेकिन अब 4 वर्ण की ही चर्चा होती है। आप सब लोगों को मालूम है कि जब यज्ञों की व्यवस्था होती थी तो यज्ञों की व्यवस्था कोई एक व्यक्ति तो कर नहीं सकता, और ना चंद लोग जो हैं इतने बड़े वैदिक दर्शन को या वेदों की ऋचाओं को याद कर सकते थे। तो इसलिए समाज में, ब्राह्मण समाज में या अन्य समाज में जो लोग योग्य थे, वेद अध्ययन की उनकी स्थिति थी, उन सब लोगों को वेद अध्ययन का कार्य दिया गया था।
और उसमें यह दिया गया था कि इस अंश से लेकर के इतनी ऋचाएं आपको याद करनी है, इतनी ऋचाएं आपको याद करनी है, और जब आवश्यकता पड़ेगी यज्ञ के समय तो सब लोग मिलकर के अपने अपने अवसर पर आकर के उन ऋचाओं का पाठ करेंगे और उसके अनुरूप यज्ञ का संचालन किया जाएगा। तो इसीलिए आपने देखा है कि ब्राह्मण वर्ग अब तो जातियों के आधार पर हो गया है। पहले जो ब्राह्मण वर्ग थे उनमें विभिन्न प्रकार की उपजातियां थीं, उपवर्ण थे, उनको वर्ण कहे। कोई त्रिपाठी था, कोई पांडे था, कोई मिश्रा था। अब अलग बात है कि लोगों को यह मालूम नहीं है कि हम त्रिपाठी कैसे हैं, मिश्रा कैसे हैं, या तमाम अन्य वर्ण में हैं कैसे। इसी तरह से क्षत्रियों में भी था। क्षत्रियों में भी वैश्य थे, सोमवंशी थे, सूर्यवंशी थे, आदि आदि तमाम तरह के लोग थे। लेकिन उनको भी दायित्व था, वो वेदों का दायित्व था कि वेद अध्ययन का दायित्व था कि वेदों की रक्षा का कौन सा भाग उनके जिम्मे है। जैसे आज सेना बनती है तो सेना में एक वर्ग होता है वायुयान, वो वायु का काम करता है। एक पैदल सैनिक होते हैं, उसमें एक पैदल सैनिक होते हैं, वो घोड़े से करते हैं। कुछ लोग जो हैं सामान के लिए करते हैं। इस तरह से तमाम चीज़ों की सेना में व्यवस्था है। इसी तरह से वेदों को आगे ले जाने के लिए समाज के विभिन्न लोगों को विभिन्न प्रकार के काम बांटे गए थे, और जब उनका अवसर आता था तो उस कार्य में वे लोग सम्मिलित हुआ करते थे। इस कार्य में तमाम विसंगतियां आईं, और उन विसंगतियों के बारे में हम आपसे बहुत इस अवसर पर चर्चा नहीं करना चाहते, क्योंकि आलोचना करने से कुछ बनता नहीं है और चीज़ें बिगड़ती हैं। लोग जो है वह क्रोध में आ जाते हैं, यो कहिए उत्तेजित हो जाते हैं कि यह हमारी भर्त्सना की जा रही है। भर्त्सना करने से तो कोई काम समाज का बनने वाला नहीं है। समाज तो सबको मिला करके ही चलाया जा सकता है। जब एक बहुत बड़ा कार्य दैत्यों और देवों के बीच में आया, वह कार्य था कि देवता भी और देव दोनों अमर होना चाहते थे। तो उस अमर होने के लिए अमृत की आवश्यकता थी, और बिना दोनों के सहयोग के हो नहीं सकता था। इस नाते देवों और राक्षसों में समझौता हुआ और मिल करके समुद्र मंथन का कार्य किया गया। इसीलिए समाज के हर लोगों को मिला करके ही समाज के सब लोग, सब वर्ग को साथ लेकर के ही कोई बड़ा कार्य किया जा सकता है, या पूर्व में बड़ा कार्य किया गया है। और बिना संपूर्ण समाज के सहयोग के आज तक न कोई बड़ा कार्य हुआ है और न हो सकता है। जैसा कि आप सब लोगों के मस्तिष्क में बात है, अभी नवरात्रि आने वाली है। माँ भवानी, माँ दुर्गा के पूजन का अवसर आएगा। समस्त समाज को राक्षसों ने त्रस्त कर दिया था, और देवों के पास जीवन बचाने के लिए कोई मार्ग नहीं था। फिर वह ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। उन्होंने मार्ग बताया कि आप सब लोग मिलकर के समन्वित प्रयास करिए। समस्त देवों ने, सूर्य ने कुछ सहायता किया, इंद्र ने कुछ सहायता प्रदान किया, विष्णु ने कुछ दिया, शंकर ने कुछ दिया। इस तरह से समन्वित सहयोग से माँ दुर्गा का प्राकट्य हुआ, और जब सब ने मिलकर के प्रयास किया तो राक्षसों का संहार हुआ। और दुर्गा जी का आज भी समाज में इसलिए होता है पूजन कि उन्होंने वह समन्वित सहयोग से उत्पन्न हुई थी, और उन्होंने सब समाज के लिए काम किया था। मेरे कहने का अर्थ यह है कि बिना समन्वित सहयोग के
न कुछ हुआ है न हो सकता है। आगे चर्चा आई थी स्मृतियों की। आप लोगों ने सुना है कि तमाम स्मृतियां थी, लेकिन उसमें कुछ ही मुख्य स्मृतियां हैं। यूँ कहने के लिए तो आज जैसे तमाम विद्वान हैं वो कुछ कहीं से संग्रह कर लेते हैं, कुछ किसी पुस्तक से संग्रह कर लेते हैं और मिला करके एक थीसिस तैयार कर लेते हैं और वो भी दर्शन शास्त्र के बड़े विद्वान बन जाते हैं। तो उस विषय में मुझको कुछ नहीं कहना है। आप भी समाज के हैं, सारी चीज़ों को जानते हैं कि समाज किस तरह से चल रहा है और समाज कैसे चलता आया है। इन तमाम विषयों में साधु संतों के बारे में भगवान तुलसीदास के ने अपने मानस में लिखा है और कागभूषुंड के माध्यम से समाज की तुरंत सारी रचना की, सारी व्यवस्था की उन्होंने चर्चा करा दिया है। इसलिए हम उस विषय में कुछ कहना नहीं चाहते, क्योंकि कहने से कोई लाभ नहीं है। चीजें केवल बिगड़ेंगी, बनने की स्थिति में नहीं आएंगी। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जो स्मृतियां थी वह उसे वेदांत भी कहा गया है। वेदांत का, वेदों का अंत माने वेदों का जो सबसे बड़ा विकास हो सकता था वह स्मृतियां हैं और उन स्मृतियों को अंत में गीता के रूप में संग्रहित किया गया। गीता समस्त वेदों की सार है। जो बातें गीता में है वह भगवान कृष्ण के माध्यम से वेद व्यास ने कहा है, वह सब वेदों से ही चल करके आया है। जैसे गंगा जी गंगोत्री से निकलकर गंगा सागर तक आती हैं, ठीक उसी तरह से सारे वेद, सारे ब्राह्मण ग्रंथ, सारे उपनिषद, सारे पुराण आ करके गंगोत्री रूपी गीता में ही आते हैं। जैसा आप जानते हैं कि मनु महाराज ने एक व्यवस्था दी और उन्होंने मनु स्मृति में धर्म की व्याख्या की। धर्म क्या है, धर्म क्यों है, धर्म के क्या लक्षण हैं। तो उन्होंने ये बताया कि धर्म के 10 लक्षण हैं। धर्म में उन्होंने कहा कि धर्म धृति क्षमा दम अस्ति शौच इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्य क्रोध। इस तरह के उन्होंने धर्म के 10 लक्षण बताए। धर्म का अर्थ, धर्म के 10 लक्षण बताए। धृति माने धैर्य और क्षमा, क्षमा के विषय में आप जानते हैं। दम का अर्थ है साहस और छोटी छोटी बातों पर किसी से उलझना नहीं। अस्ति, अस्ति का अर्थ यह है कि हम किस चीज के लिए पात्र हैं और किसके पात्र नहीं हैं। अगर हमारे अधिकार क्षेत्र में वह आता है तो उसके लिए हम प्रयास करें, और अगर हमारे अधिकार में नहीं आता, उसके लिए हम पात्र नहीं हैं, तो हम जो हैं उसके लिए प्रयास न करें। शौच, शौच का अर्थ यह है कि पवित्रता, कोई कार्य करें तो उसको बड़ी पवित्रता से करें। यह नहीं कि किसी भी तरह से जूठे बर्तन में ही भोजन बन जाए, ऐसा नहीं।
अब इसका अभी हम थोड़ी देर में आपके समक्ष व्याख्या कर रहे हैं। इंद्रिय निग्रह। इंद्रिय निग्रह का मतलब है कि अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखें। और नियंत्रण रखने का मतलब ये नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या खाना हमारे लिए स्वास्थ्यकर है, क्या खाना हमारे लिए अस्वास्थ्यकर है, हमें अपने सुख के लिए क्या करना चाहिए, कहीं पर कोई मनोरंजन का कार्य हो रहा है और हमें लक्ष्य कहीं और जाना है, सब रोक करके वहां बैठ गए, तो इंद्रिय सुख के लिए तो हमने कर दिया, लेकिन जहां हमें जाना था, जो जिस लक्ष्य के लिए हम चले थे, उस लक्ष्य पर नहीं पहुंचेंगे। धी। धी का मतलब ये है हमें दूरदृष्टि और साहस का काम करना चाहिए। विद्या। विद्या के बारे में है कि भाई ज्ञान भी होना चाहिए। विद्या ददाति विनयम। ऐसा कहते हैं कि विद्या से जो है वो विनय आता है और विनय से पात्रता आती है। सत्य बोलना चाहिए। सत्यम ब्रुवात प्रियम ब्रुवात मा ब्रुवात सत्यम अप्रियम प्रियम च नानत। हमें सत्य बोलना चाहिए, सत्य आचरण करना चाहिए, और यह नहीं करना चाहिए कि मन में हमारे कुछ और है और मुंह में हमारे कुछ और। इसलिए सत्य बोलना चाहिए। सत्य जो है धर्म का एक अंग है, 10 अंगों में से प्रमुख अंग है। इसी तरह से क्रोध। क्रोध जो है मनुष्य को उसका स्वयं का नुकसान करती है। आप किसी पर क्रोध करेंगे तो उसका कोई नुकसान नहीं होगा, उसका लाभ ही होगा, क्योंकि आपने क्रोध उसे दिखा करके उसे सचेत कर दिया, लेकिन आपने अपना नुकसान कर लिया। ये कि आप क्रोध में जो मन में आया बोल गए, आपने अपने शत्रु पैदा कर लिए। तो धर्माधारयति। धर्म वही है जो आपको समाज में सस्टेन कर सके, आपको स्थान, समाज जीवन जीने की एक विधा है, और उस विधा में 10 बातें होती हैं। अब इसमें जो है हमारे वेदों में धर्म की व्याख्या करते हुए ऋचाओं में बात आई है, और उन ऋचाओं में धर्म के कई गुणों का वर्णन एक एक ऋचाओं में है। जैसे धर्म के बारे में है कि अभ्युदय क्षमा। अभ्युदय जब आपकी हो जाए तो क्षमा करना चाहिए, और उसमें है मंत्र पूरा कि यशांसि धैर्य अभ्युदय क्षमा अद्यो मरणमस्तु युगांतरे वा न्यायात् पथा प्रविचलन्ति पदम न धीरा। ये वेद ऋचाएं हैं। इसमें कहा है कि जब आपको यश प्राप्त हो तो आपको धैर्य से काम लेना चाहिए। और फिर कहते हैं कि अगर आप अभ्युदय प्राप्त कर लें, उन्नति प्राप्त कर लें, तो जिसने आपके साथ अच्छा किया है, बुरा किया है, सबको आप क्षमा करें। और इतना धैर्य होना चाहिए इस चीज के लिए कि चाहे अद्यौ मरणमस्तु, चाहे आज मर जाएं, चाहे युगों के बाद मरें, लेकिन इस पर जो है वो धैर्य के साथ काम करना चाहिए। परंतु न्यायात् पथा प्रविचलन्ति पदम न धीरा। न्याय के पथ पर जो धैर्यवान लोग हैं
वह अपने कदम से हटते नहीं हैं। तो पूरा कहते हैं इसमें धर्म के कई अंगों का वर्णन है। ये वेद वाक्य है। यशांसि धैर्यम अभ्युदय क्षमा अद्यो मरणमस्तु युगांतरे व न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीरा। किसी को अपने न्याय के पथ से जो धैर्यशील लोग हैं वो हटते नहीं हैं। फिर क्रोध के बारे में अपने कबीर ने कहा है कि कामी क्रोधी लायकी इनसे भक्ति न हो। अब भक्ति करे सोई सूरमा जाति वरण कुल खोए। ऐसे व्यक्ति जो हैं वो धर्म पर नहीं चल सकते। जो कामी हैं उनको बड़ा लोभ, हर जगह लोभ में विचलित होने वाले हैं। ऐसे व्यक्तियों से समाज नहीं चल सकता। वो धर्म की रक्षा नहीं कर सकते। और अपने में अहंकार भी नहीं होना चाहिए कि हम क्या हैं, बड़े ज्ञानी हैं, बड़े ये हैं, हम में जो है इतना प्राप्त हो गया है कि हम किसी चिड़िया को देख लेंगे तो भस्म हो जाएगी। याज्ञवल्क्य के साथ इसी तरह से हुआ था। याज्ञवल्क्य भी बड़े ऋषि थे, आप जानते हैं। और इसी में आया है शौच। धर्म के 10 लक्षणों में शौच आया है। तो कहते हैं कि साधन जो है उसकी पवित्रता कार्य सिद्धि के लिए बहुत आवश्यक होती है। तो वेद वाक्य है कि क्रिया सिद्धि सत्वे भवे कि महताम नोपकरणा। आप बहुत पैसे वाले हैं, आपके पास बड़ी पहुंच है। इन सब सारी चीजों से धर्म के संचालन में कोई फर्क नहीं पड़ता। धर्म का संचालन तो उसकी क्रिया सिद्धि से है। तो इसी तरह से विद्या के बारे में अभी हमने आपको बताया कि विद्या ददाति विनयम, बिना विद्या के कुछ नहीं हो सकता। और धर्म के भी विषय में यह कहा गया है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य। सत्य के बारे में कहा गया है कि सत्यम ब्रुवात प्रियम ब्रुवात मां ब्रुवात सत्यम अप्रियम प्रियम च नानत ब्रुवात। ऐसा धर्म सनातना। ये सनातन धर्म का मूल सिद्धांत है। धर्म सनातन धर्म है और उसका यह मूल सिद्धांत है कि आप सत्य बोलें। लेकिन उसमें भी तमाम बातें आई हैं कि मां ब्रुवात सत्यम अप्रियम। आप सत्य तो बोल रहे हैं। कहीं कोई चोर पूछता है किसी से कि फला के घर में वह जो धन रखा हुआ है कहाँ है, और संजोग से आपको मालूम है, तो आप अगर सत्य बता देंगे तो किसी के लिए तो अप्रिय हो गया, किसी के लिए कष्टकारी हो गया, किसी का आपके सत्य बोलने से बहुत नुकसान हो गया। इसलिए आपको ऐसा सत्य भी नहीं बोलना चाहिए। यह मेरा वाक्य नहीं है, यह वेदों का वाक्य है, यह उपनिषदों का वाक्य है, यह ऋषियों का वाक्य है, यह मनीषियों का वाक्य है। अब इसका मतलब ये और कहते हैं कि मां ब्रुवात सत्यम अप्रियम प्रियम च नानत ब्रुवात। ऐसा धर्म सनातना। और बिला वजह की ऐसे भी बात न बोलिए कि जो झूठ हो, किसी को खुश करने वाला हो। क्योंकि आप किसी को खुश करने के लिए अगर झूठ बोल रहे हैं तो आप कुछ करें या न करें, जिसके समक्ष झूठ बोल रहे हैं उसको धोखा देने के लिए झूठ बोल रहे हैं।
इसलिए किसी को खुश करने के लिए भी झूठ न बोलिए। यह जो है सत्य हमारे धर्म, सनातन धर्म के 10 अंगों का एक मूल भाग है। और अगर आप यह सब नहीं करते और इसका पालन नहीं करते तो फिर आप में, मनुष्य में और पशुओं में तो कोई अंतर है नहीं। इसीलिए शास्त्रों में आया है कि आहार निद्रा भय मैथुनम च एतत् नराणाम पशुभिः समाना। जो इन धर्मों का पालन नहीं करता तो वह तो मनुष्य नहीं है, वो पशु है। अब धर्म के बारे में जब चर्चा चल निकली है और काकभूषणी की भी चर्चा आई है तो धर्म के विषय में और भी बातें क्यों न हो जाएं। तमाम लोगों ने, जैसा कि हमने पिछले कार्यक्रमों के दौरान पहले ही कार्यक्रम में कहा है कि आज तमाम लोग जो हमारे ऋषियों ने, वेदों ने, ब्राह्मण ग्रंथों ने या भगवान विष्णु ने जो व्यवस्था बनाई है उससे बहुत दूर चले गए हैं। गृहस्थ धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, क्षत्र धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, वैश्य धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, ब्राह्मण धर्म का भी पालन नहीं कर रहे हैं। हमारे शास्त्रों में आया है कि ब्राह्मण की धन केवल भिक्षा। भिक्षा का मतलब ये नहीं है कि वो जो भिखारी भीख मांगते हैं। भिक्षा का बहुत बड़ा अर्थ है। भिक्षा का अर्थ है समाज का सहयोग, समाज से सहयोग लेकर के कार्य को करना। ब्राह्मण जो उस समय गुरुकुल की व्यवस्था चलाता था या उसकी योजना करता था, विद्या अध्ययन की व्यवस्था करता था और राज व्यवस्था के सहयोग से क्या किसी वृत्ति के आधार पर नहीं करता था। उसकी समस्त वृत्ति जो है वो का साधन समाज था। वहाँ जो पढ़ने वाले छात्र थे वो समाज में निकलते थे और समाज के सहयोग लेते थे। और जो समाज में गृहस्थ धर्म था वो सबसे बड़ा धर्म था। उसके समक्ष बहुत से दायित्व थे। पहले तो देवों के प्रति दायित्व था। देवों का प्रति वो उठता था तो सवेरे कुछ पूजा पाठ करता था। उसके बाद पिता के प्रति दायित्व था, माँ के प्रति दायित्व था, अपने पूर्वजों के प्रति दायित्व था। इसी तरह से गृहस्थ के यहाँ जब सन्यासी या ब्रह्मचारी जाता था, अतिथि जाता था तो अतिथि देवो भव, अतिथि के लिए व्यवस्था करता था। और हमारे शास्त्रों में यह है कि अतिथि शेषान्न भोजनम। अगर अतिथि आया और उसको देवता आपके घर में आ गया है, अतिथि जो है बिना बुलाए आता है। और अगर अतिथि आ गया तो सबसे पहले वो जो भी आपके घर में होगा उसे आपको देना चाहिए। आप वही न देंगे जो आपके घर में होगा। कोई शुल्क नहीं था कि इस चीज का इतनी फीस है, देना ही पड़ेगा, इससे कम नहीं जमा होगा। जो आपके पास होता था वह आप उसको जितना होता था उतना सहयोग करते थे। कोई कंपल्सन नहीं था, स्वेच्छा से था। समाज का दायित्व था, समाज अपना दायित्व का निर्वहन करता था। इसी तरह से अन्य कार्य भी करता था, देवों के प्रति, पितरों के प्रति, समाज के प्रति।
पारिस्थितिक के भी प्रति सवेरे उठता था तो जो पेड़ पौधे होते थे उनमें जल भी डालता था कि जिससे जो है हमारा वातावरण हरा भरा रहे। अरे भाई, हमारे यहाँ चींटी है, कौवा है, तमाम सारे जीव हैं, उन्होंने कोई खेती तो किया नहीं है और हर समय उनके खाने के लिए होता नहीं है, उनके लिए भी कुछ न कुछ दान किया जाता था, उनके लिए भी कुछ बलिदान किया जाता था। और इसका तमाम सारे लोगों ने गलत अर्थ भी लगाया कि उनके लिए जो बलिदान देते थे, रोटी देते थे, बलिदान का अर्थ है किसी चीज का त्याग करना, उनके लिए त्याग करना, जीवन का बलिदान देना शब्द आता है। तो बलिदान का मतलब ये नहीं है कि पशुवध करना, लेकिन बाद में तमाम लोगों ने उसका गलत अर्थ लगाया और यज्ञों में बलिदान भी शुरू कर दिया और मंदिरों में, मठों में यह कहना शुरू कर दिया कि अगर आप जो है वो आपकी पूजा फलित हो तो उसके लिए आपको 1001 रुपए देना पड़ेगा, इतना देना पड़ेगा। अब आपके पास है तब तो आप दे सकते हैं, नहीं है तो कहाँ से देंगे। यह तमाम सारी विसंगतियां समाज में पैदा हुई। अब अभी हम आपके समक्ष बात करना चाहते हैं कि हमारे यहाँ जिस तरह से समाज में विकृति आई, उन विकृतियों का लाभ तमाम सारे लोगों ने उठाया और कहा कि अब हम जो हैं इस समाज से अलग होते हैं। आपके समक्ष हम बात रखना चाहते हैं गुरु गोविंद साहब की। गुरु गोविंद साहब से बड़ा राम भक्त कोई था ही नहीं और न है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि उनके यहाँ गुरु ग्रंथ साहब में उन्होंने अपने को भगवान श्री राम का वंशज माना है। भगवान श्री राम के 2 पुत्र थे, एक थे लव, दूसरे थे कुश। और जो अपने को उन्होंने कहा कि हम कुश वंश से हैं, लव और कुश। लव के बारे में आप जानते हैं तो उनका राज्य जो है आज जो लाहौर कहते हैं वो लव के नाम से था। इसी तरह से आगे उसी क्षेत्र में कुश का भाग्य था। लखनऊ को कहते हैं कि लक्ष्मण की राजधानी थी, आदि आदि। तो वे लोग जो हैं अपने को लव का, कुश का मानते हैं और उनके यहाँ अनेकों बार राम की महिमा उनके गुरु ग्रंथ साहब में है। लेकिन जो पंडित पुजारी थे, जिनको धर्म से कोई लेना देना नहीं था, वह अपठ जनता को, जो पढ़ी लिखी लोग नहीं थे, उनको बरगला करके अपने मूर्तियों पर इतना नहीं चढ़ाओगे तो ये नहीं होगा, श्राद्ध में इतना नहीं करोगे तो ये होगा। इस तरह से तमाम जो ज्ञानी लोग हैं वे लोग आपसे अलग हुए। और ऐसा नहीं है कि आप ही बहुत बड़े राम भक्त हो। जब उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है, तो उन्होंने कहा नहीं, ये वेदों में बात आई है। तो उन्होंने कहा अगर वेदों में बात आई है तो हम वेद को ही नहीं मानते। भारतवर्ष में अनीश्वरवाद पैदा हुआ। गौतम बुद्ध का प्रादुर्भाव इसी तरह से हुआ। गौतम बुद्ध तो एक बड़े खानदान से बड़े लोग थे, राजा के बेटे थे। इसी तरह से मोहम्मद साहब भी थे, वो भी बहुत बड़े कारोबारी के बेटे थे।
और जब आदमी के पास धन आ जाता है तो मूल तत्व से अलग होता है। समाज में कहा है किसी ने, या खाए बौराए नरवा पाए बौराए। एक के पास सत्ता थी, एक के पास धन था। उन्होंने मोहम्मद साहब के औरत के पास बहुत पैसा था, क्योंकि वो बहुत बड़ी बिजनेसमैन थी। इसी तरह से मोहम्मद साहब भी बहुत बड़े कारोबारी थे। दुनिया में उस जमाने में भारतवर्ष से यूरोप के लिए जो व्यवसाय होता था वो मक्का मदीना के मार्ग से था। और वहाँ जो कुरैशी लोग थे वह ब्राह्मण का काम करते थे, मूर्तियों का काम करते थे। जो लोग वहाँ आते थे उनसे कहते थे कि इतना पैसा चढ़ाओ, इतना माल चढ़ाओ, इतना मेवा चढ़ाओ, तभी भगवान खुश होंगे, और नहीं तो। इन सारी बातों का, इन जबरदस्ती की बातों का मोहम्मद साहब ने विरोध किया। मैं ये नहीं कहता हूं कि मोहम्मद साहब ने विरोध किया तो बहुत अच्छा किया, लेकिन जब उन्होंने उसका विरोध किया तो वहां के कुरैश समाज ने, जो वहां के मूलवासी थे, उन लोगों ने विरोध किया। और उस विरोध का इतना असर हुआ कि मोहम्मद साहब को मक्का मदीना छोड़ करके मदीना जाना पड़ा, मक्का छोड़ करके मदीना जाना पड़ा। यह सब अलग कहानी है, मैं उसमें बहुत नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन इसी तरह से यही थ्योरी जो है वह बुद्ध ने भी अपनाई। उन्होंने भी अपने वेदों को मानना बंद कर दिया। बहुत से विद्वान बहुत बुद्ध के बारे में बहुत बातें करते हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि बुद्ध ने ऐसी कौन सी नई बात कह दिया जो सनातन धर्म में नहीं थी, या वेदों की बात नहीं थी। सत्य हो, अहिंसा हो, अपरिग्रह हो, ब्रह्मचर्य हो, सारी बातें तो सनातन धर्म से ही है, सारी बातें वेदों की ही है। उनके यहाँ का हीनयान हो या महायान हो, उसमें कौन सी बात है जो उन्होंने नई बात कह दिया। सारी बातें सनातन समाज की ही थी। और अगर थी नहीं तो शंकराचार्य के सामने, जब शंकराचार्य ने उनके सामने सारी बातें रखी तो उसमें निरुत्तर क्यों हो गए? उनका अनीश्वरवाद कहाँ चला गया? वेदों का विरोध कहाँ चला गया? और कुमारिल भट्ट और मंडन मिश्र ने जब शंकराचार्य जी से शास्त्रार्थ किया, उसमें हार गए, तो उन्होंने अपने स्वयं से आग की भूसी में अपनी शरीर का प्राणांत कर दिया। अगर उनमें इतनी शक्ति थी, इतनी उनके धर्म में ऊर्जा थी, तो शंकराचार्य जी से सनातन धर्म के बारे में जो उन्होंने अनेकों दिन तक शास्त्रार्थ किया था, उसमें उनको पराजित नहीं होना चाहिए था। यह बात तो सनातन धर्मियों की है। आगे मैं जो मेरे मन में बात है, जो आपके समक्ष कहना चाहता हूं, ये कहना चाहता हूं कि हमारे जो धर्माचार्य हैं, जो शंकराचार्य के स्थान पर 4 पीठें हैं, उन्हें इस विषय में अपनी बात तो कम से कम रखनी ही चाहिए। आज हमारे पुराणों के बारे में, हम श्रीमद् भागवत के बारे में ही जिस विषय में चर्चा कर रहे हैं, कहना चाहते हैं कि जिस तरह से 7 दिन में श्रीमद् भागवत की कथा पूर्ण सुना देते हैं, कहते हैं कि हम सुना देते हैं, क्या संभव है? पर एक भी शंकराचार्य इस विषय में नहीं बोलता, किसी ने कुछ कहा ही नहीं है। और माननीय शंकराचार्य जी
लोगों को का जो मूल कार्य है सनातन धर्म में सुधार, उस विषय में कोई शब्द बोलते ही नहीं है। अभी थोड़े दिनों पहले एक शंकराचार्य जी अयोध्या में मंदिर बन रहा था, ऐसी ऐसी बातें उठा रहे थे। वो आप सब लोगों के समक्ष है, लेकिन उन्हें क्या यह सब कहना चाहिए? कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, इसकी समीक्षा और समर्थन विरोध आप लोग करिएगा। परंतु राजसत्ता को और धर्म सत्ता को कभी संघर्ष नहीं करना चाहिए। अगर राजसत्ता और धर्म सत्ता संघर्ष करेगी तो राज्य छिन्न भिन्न हो जाएगा। और इसके इतिहास हैं, यह बात कोई नई नहीं है। राजसत्ता से मिलकर के ही मुगलों ने सनातन धर्मावलंबियों की तरह से चंदन लगा करके, ठीक है, माला पहन करके, गंगा जल पी करके उन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि हम आपके ही हैं, हम आप ही की तरह से हैं। अगर सनातन धर्मावलंबियों से वह टकराते तो मैं समझता हूं कि भारतवर्ष में जो उनका इतने दिनों तक साम्राज्य चला, 100 वर्षों का या जितने भी वर्षों का, उसका चलना संभव नहीं था, क्योंकि उनका जो साम्राज्य चला वह तमाम सनातन धर्मावलंबियों के सहयोग से ही चला। अगर उन्होंने खुलेआम विरोध शुरू कर दिया होता तो उसी समय उनका डेरा डंडी बाहर कर दिया गया होता। लेकिन आज के शंकराचार्य क्या कर रहे हैं? श्रीमद् भागवत के बारे में या अन्य यज्ञों के बारे में उन्हें कोई गाइडलाइन देना चाहिए। हमारे शास्त्रों में बात आई है कि जो शंकराचार्य हमारे स्मृतियों पर भाष्य नहीं लिखते, वो आचार्य नहीं कहे जा सकते, और आचार्य नहीं कहा जा सकते, तो उनको शंकराचार्य की पात्रता कैसे आई? वो शंकराचार्य बने कैसे? अब यह सब विवाद का विषय है, परंतु एक विषय है, किस तरह से शंकराचार्य अपने गद्दी के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जा रहे हैं। जब आप मानते हो कि हमारी धर्म सत्ता है, हमारा अपना अलग न्याय है, तो आप उसका निर्णय अपने धर्म संसद में ही कराते। न्यायालय में आपको जाने की क्या जरूरत थी? और आप गए तो क्या जो मान्य सिद्धांत हैं उसे आप मान रहे हैं? आप सब लोगों को मालूम है कि भारतवर्ष में एक धर्म सम्राट श्री करपात्री जी महाराज हुए थे। तत्कालीन धर्म संसद ने उन्हें शंकराचार्य की उपाधि दे दिया था, उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य के जो मानदंड हैं मैं उसमें खरा नहीं उतरता हूं। शंकराचार्य वही हो सकता है जो बाल ब्रह्मचारी हो, क्योंकि आदि शंकराचार्य बाल ब्रह्मचारी थे। 8 वर्ष की आयु में उनकी समस्त शिक्षा दीक्षा हो गई थी, वह चले आए थे घर छोड़ करके। 16 वर्ष की अवस्था में उन्होंने समस्त वेद वेदांगों की रचना की। समस्त उपनिषदों पर जो महत्वपूर्ण उपनिषद है, जिनकी उपनिषदों में गणना है, उन उपनिषदों पर उन्होंने भाष्य लिखे। आज ये जो शंकराचार्य हैं, जरा बतावें
कि कितने उपनिषदों पर उन्होंने भाष्य लिखे हैं। करपात्री जी महाराज कहा करते थे कि मैं श्रीमद् भागवत सुनाने के लिए तैयार हूं, जो मुझसे सुनना चाहे, लेकिन उसे 1.5 वर्ष का समय लगेगा। इसी श्रीमद् भागवत में ही आया है कि जब राजा परीक्षित श्रीमद् भागवत सुन रहे थे तो उस समय की काल गणना के अनुसार एक दिन 60 दिन के बराबर था। तो अगर 60 दिन के बराबर एक दिन था तो 7 से आप उसको गुणा कर दीजिए, कितना दिन हुआ। और उतने दिन से कम में क्या श्रीमद् भागवत का वाचन किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। यह करके आप स्वयं देख लीजिए। मैं आपके सामने वाचन करने का प्रयास कर रहा हूं, वाचन नहीं हो सकता है। इसी प्रकार से धर्म की स्थापना, धर्म सम्राट वही हो सकता है जो सत्य बात कहे। श्रीमद् भागवत के विषय में धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज ने यह कहा था। दूसरी बात उन्होंने यह कहा था कि मैं बाल ब्रह्मचारी नहीं हूं। वो बाल ब्रह्मचारी इसलिए नहीं थे कि जैसा उनका गृह प्रयागराज से थोड़ी दूर पर है, उनका बचपन में विवाह हुआ था और उस विवाह के बाद उनको एक कन्या पैदा हुई थी। फिर उन्होंने संन्यास लिया था। तो उन्होंने कहा मैं बाल ब्रह्मचारी नहीं हूं। और उन्हीं की बात के आधार पर जब तक वे जीवित रहे, जिसको वह कहते थे वही शंकराचार्य बनाया जाता था। धर्म संसद उनके व्यवहार आचरण से इतनी प्रभावित थी। हाथ में वो जितना उनके हाथ में भोजन आ जाता था उतना ही करते थे। किसी भी तरह का उनका संग्रह कुछ नहीं था। लेकिन आज के शंकराचार्य के बारे में कुछ कहने की बात नहीं है। चांदी का सिंहासन होगा, छत्र होगा, इतना आडंबर होगा। मैं उनके आडंबरों की बात का विरोध नहीं करता हूं, उनकी प्रतिष्ठा का भी मैं विरोध नहीं करता हूं। लेकिन जिस कार्य के लिए, सनातन धर्म की प्रतिष्ठा के लिए, सनातन समाज की प्रतिष्ठा के लिए, वेदों की प्रतिष्ठा के लिए उन्हें जो कार्य करना चाहिए था, क्या कहीं बैठ कर रहे हैं? अभी थोड़े दिन पहले प्रयागराज में इतना बड़ा यज्ञ हुआ था, केवल व्यवस्थाओं पर ही बोल रहे थे। व्यवस्था का काम राज व्यवस्था का है, राजतंत्र का है। आपका काम धर्म सुधार का है, धर्म में आई विसंगतियों का है, वेदों के अनुपालन का है। वेद व्यवस्था में कहाँ त्रुटियां आ रही हैं, शास्त्रों में कहाँ गड़बड़ियां आ रही हैं, उस पर आपको प्रकाश डालने की बात है। वेद विहित कार्य हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, लेकिन इन जो मूल काम है उससे कोई मतलब नहीं है। हमारे शास्त्रों के अनुसार, यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह हमारे वेद और धर्म की व्याख्याएं कह रही हैं। सन्यास धर्म कह रहा है कि सन्यासी होने के बाद किसी को, स्त्रियों को नहीं स्पर्श करना चाहिए। वह निवृत्त मार्ग पर चला जाता है, वह प्रवृत्त मार्ग का नहीं होता है। ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जो प्रवृत्त मार्ग का कार्य हो। सन्यासी को, खास तौर से शंकराचार्यों को, महामंडलेश्वरों को, धर्म के जो ध्वजा हैं उनको। लेकिन कहीं शादी में जाते हैं, वैवाहिक समारोहों में सम्मिलित होते हैं, राजा महाराजाओं को माला भेंट करते हैं। अभी प्रधानमंत्री को उन्होंने माला पहनाया था किसी देश के बहुत बड़े वैवाहिक समारोह में।
तो मैं समझता हूँ कि यह धर्म के अनुसार आचरण नहीं है। मैं यहाँ पर आप लोगों से क्षमा मांगना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इस तरह की बात कह करके हिंसा का समर्थन कर रहा हूँ, मैं उनके विरुद्ध बोल रहा हूँ। बोलना नहीं चाहिए। सत्यम ब्रुवात प्रियम ब्रुवात मा ब्रुवात सत्यम अप्रियम, इतना जो हमने बोल दिया है, इसके लिए मैं उनसे भी पूरे सनातन समाज से क्षमा प्रार्थी हूँ कि हमें यह बात नहीं बोलनी चाहिए। लेकिन सनातन धर्म का जब प्रश्न आवे, जहाँ मूल धर्म ही जा रहा है, जब हम ही नहीं रहेंगे या हमारा सनातन समाज ही नहीं रहेगा, तो हम ऐसी व्यवस्थाओं को क्या करेंगे। यह सारी व्यवस्थाएं सनातन समाज के मार्गदर्शन के लिए बनाई गई हैं। उन्हें यह बताना चाहिए, बोलना चाहिए कि हमारे याज्ञिक कार्य कैसे हो रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति की किसी की सामर्थ्य नहीं है श्रीमद् भागवत सुनने की, तो उसका कोई और तरीका निकाला जाए, लेकिन उसमें किसी भी तरह का फरेब नहीं होना चाहिए कि वो बड़ा सा मंडप बनाया जाता है। वो मंडप नहीं, ऋषियों का महल बनाया जाता है बांस का और फूस का। उसमें दो विद्वान को बैठा दिया जाता है, जैसे नुमाइश में मिट्टी का बैठा दिया जाता है। बताया जाता है कि श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोकों को सब पढ़ रहे हैं और पढ़ देंगे। जो बात सामर्थ्य में नहीं है 7 दिन में पढ़ने की, उसकी आप बात क्यों करते हैं? शारीरिक रूप से जो है मिथ्या वाचन क्यों करवाते हैं? इन बातों पर शंकराचार्य जी महोदय को ध्यान देना चाहिए। और ऐसे शंकराचार्य जो प्रयागराज से ही नहीं, जिनका संबंध बद्रिकाश्रम से है, जहाँ वेदों की रचना हुई है, जहाँ यह श्रीमद् भागवत और महापुराण, सारे महापुराण लिखे गए हैं, उनका तो और ज्यादा कार्य है। लेकिन तमाम बातों पर बातें आती हैं। लेकिन ये जो मंदिरों में, मठों में, यज्ञों में इस तरह का नुमाइशी अनुष्ठान हो रहा है, इसके विषय में न तो वह शब्द बोलते हैं और न बोलने का प्रयास करते हैं। उनसे मैं क्षमा मांगते हुए अपने इस बात को आगे बढ़ाता हुआ अब श्रीमद् भागवत पर आता हूँ, क्योंकि पुराण के बारे में जो आज हमारे यज्ञ आयोजन करता है, वे जब कोई यज्ञ श्रीमद् भागवत का रखते हैं तो तमाम सारी यज्ञ सामग्री जो श्रीमद् भागवत सुनने वाला है उसके समक्ष रखते हैं। मैं उन सारी चीज़ों को आपके समक्ष रखना चाहता हूँ और आगे यह भी कहना चाहता हूँ कि सारी सामग्री तो वो एकत्र करवाते हैं, जितनी सामर्थ्य होती है वह श्रीमद् भागवत सुनने वाला यजमान करता है। लेकिन जब वो यज्ञ की शुरुआत करते हैं तो उन्हें पता ही नहीं रहता कि मैंने क्या क्या लिखवाया है। सारी सामग्री एक और पड़ी रहती है, वो अपने ढंग से काम करते रहते हैं। तो मैं पूजन सामग्री आपके बीच में बोल रहा हूँ, आप लोग जो हैं उसे सुने और उसके बाद जो क्रिया होती है उसको भी आज मैं आपके सामने बताने का प्रयास करूँगा। पहला तो केसर लिखाते हैं, फिर चंदन का मुट्ठा सफ़ेद, चंदन का मुट्ठा लाल, रोली, मौली, रुई, छुट्टा पान, धूप बत्ती, सुपारी बड़ी, अबीर,
गुलाल, बुक्का, आटा, पीली सरसों, कपूर, सिंदूर, दूध प्रतिदिन, दही प्रतिदिन, शहद प्रतिदिन, चीनी प्रतिदिन, घृत प्रतिदिन, दिया सलाई। अब बताइए, जब यज्ञों का प्रारंभ हुआ तो क्या दिया सलाई होती थी? दिया सलाई भी लिखते हैं, और आगे लिखते हैं अग्नि मंथन पात्र, क्योंकि उस समय जब यज्ञ होते थे, आप लोगों को भी बचपन में देखा होगा कि अग्नि जो है वो घर में रखी जाती थी, लेकिन जो घर में अग्नि रहती थी उससे जो है वो यज्ञ नहीं किया जाता था, उसके लिए नई आग का आह्वान किया जाता था। उसमें जो है वो लगता था वसुधारा, यज्ञ, सूत की डोरी, नारियल की जटा, कच्चा सूत, इन सारी चीजों को अरणि मंथन में डाल करके मथा जाता था। लेकिन लिखा दिया है उन्होंने कि माचिस भी लगेगी और आगे अरण्य मंथन भी लिखा देंगे, और करेंगे कितना जब आप यजमान बन जाइएगा तो देखिएगा क्या करते हैं। फिर धान का अलावा पत्तल, पूर्वा, सकोरा, अबरी, गरी, गोला, नारियल, लाल रंग, हरा रंग, काला रंग, पीला रंग, नीला रंग, हल्दी, पिसी, ऋतुफल, अनार, संतरा, मेवा, नाशपाती, केला, पेड़ा, बतासा, लड्डू, खीर मोहन, मुरा, सर्वसौधि, भस्म, गोमूत्र, गोबर, दतुअन, गौ का दूध, बिल्व पत्र, फूल, गुलाब, अनेक प्रकार के पुष्प, तुलसी, दूर्बा, बादाम, पिस्ता, छुआरा, अखरोट, किशमिश, चिरौंजी, मखाना, मिश्री, कस्तूरी, अगर, तगर, गोरोचन, चंदन, चूरा, भोजपत्र, लवंग, इलायची, बड़ी इलायची, जावित्री, जायफल, मेहंदी बुकनी, होरसा, गुलाब जल की शीशी, केवड़ा जल की शीशी, खसका, अतर, कड़ुआ तेल, पापड़, चौकी, पीड़ा, तिल, यव, चावल, गुग्गुल, सूप, पलास की समिधा, आम की लकड़ी, पीपल की लकड़ी, हवन के लिए उपला, गोरी सूखी, पंखा, ताड़ का, नवग्रह लकड़ी की, 108 प्रादेश मात्र, मदार की लकड़ी, पलास की लकड़ी। अब एक तरफ जो है वो पलास लिखते हैं और दूसरी तरफ जो है पलास भी लिखते हैं, माने एक तरफ लकड़ी लिखते हैं और एक तरफ दो बार जो है पलास लिखा देते हैं। खैर की लकड़ी, चिचिड़ा की लकड़ी, चिचिड़ा आप लोग जानते हैं एक घास होती है, पीपल की लकड़ी, गूलर की लकड़ी, दुर्बा की लकड़ी, समी की लकड़ी, कुशा, यज्ञोपवीत, सप्तधान्य, यव, धान, ककुनी, सांवा, गेहूं, तिल, मूंग, जवा, चना, कंबल काला न हो, हवन पात्र, मृग चर्म। अब मृग चर्म कहाँ मिलेगा? जब होता था तो होता था। अग्नि मंथन पात्र, वसुधारा, यज्ञी, सूत की डोरी, नारियल की जटा, कच्चा सूत, आम का पत्र, गूलर का पत्र, पाकर का पत्र, जामुन का पत्र, अशोक का पत्र, केले के खंभे, बंधनवार, सुतरी, फोटो देवी देवताओं की घड़ी, सप्तमित्रिका, घोड़े की जगह की मिट्टी, हाथी के जगह की मिट्टी, संगम की मिट्टी, तालाब की मिट्टी, राजद्वार की मिट्टी, गौशाला की मिट्टी, वाल्मीकि माने जो गांव में बेमौर होता है, नवग्रह प्रतिमा सोने की, क्षेत्रपाल प्रतिमा सोने की, योगिनी प्रतिमा सुवर्ण की, सोने का सलाका, सोने का चिमटा, चांदी का पत्र, अंगुल लंबा 16 अंगुल चौड़ा, समकोण, सब तरफ से चांदी की थाली, चांदी का पंचपात्र, चांदी का आचमनी, चांदी की तष्टा, चांदी का अर्घा, चांदी का कटोरा, चांदी की कटोरी, चांदी का गिलास, चांदी का सिंहासन, चांदी का छत्र, चांदी का चंवर, प्रधान प्रतिमा सोने की, वाहन चांदी का, वास्तु प्रतिमा सोने की, सुवर्ण की, सुवर्ण खंड, सैया का सामान, पलंग निवार का सामान, भगवान के लिए सुजनी,
तकिया तोशक कंबल दरी चादर सुहाग पिटारी चांदनी मशारी शीशा की रेशमी धोती रेशमी दुपट्टा दुशाला आभूषण बर्तन थाली लोटा गिलास कटोरी सुवर्ण का नथ पहनने के वस्त्र घी चीनी फल मारवाड़ी ओढ़नी पीली हरा धान सफेद धान मलमल का पीला थान लाल थान नीला थान पंचरंगा चंदुआ पचरंगे चंदुए धूप दानी आरती त्रिपाई शंख बजाने का शंख बिना बजाने वाला दियत बड़ी पड़ी खटपटा खटपटा अभिषेक श्रृंगी पीतल की कलश तांबे का मग ढक्कन कलश पीतल का मैं ढक्कन परात थाली गिलास झारी जारी पीतल की कमंडलू सूर्य पात्र इस तरह के तमाम बर्तन होते हैं। अब जो है उसमें कहते हैं कि इतनी कढ़ाई होनी चाहिए, इस तरह की कलछुल होनी चाहिए, इस तरह का कुकर होना चाहिए, इस तरह का गैस चूल्हा होना चाहिए, पूर्ण पात्र बर्तन कांसे का कटोरा भगोना नया ढकने का सणसी पीतल की कड़छी पीतल की अभिषेक कलश छिद्रदार तार तांबे का पीतल का मधुपर्क कटोरी लोहे की कील रुद्र कलश योगान्याद शांति कलश मंडप प्रवेश कला खोवा यजमानों के वस्त्र और उनके पात्र आचार्य का ब्रह्मा का द्वारपालों का होताओं का पाठकर्ताओं का प्रचारकों का ये 6 तरह के लोगों का वस्त्र। और पहले इसमें खड़ाओं की व्यवस्था नहीं है, लेकिन अब कहते हैं चप्पल भी उनके लिए खरीदिए, जबकि चप्पल जो है उस समय होता नहीं था। पुस्तक भागवत पत्राकार पुस्तक वस्त्र रेशमी रुद्राक्ष माला मंडप ध्वजा पताका ईंटा